भी तू ही, मोह त्याग आधार भी तू हर क्षण में तू सृष्टि भी है ब्रह्मा। जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू आरंभ। भुवनेश्वरी नर नारायण भी नारी पर नतमस्तक हो जाते। भैरवी भला नहीं ये सब लाख क्षम, देव विशेष जो चिन्मस्तका मान है ये सम्मान है ये, अपमान सहे ना इनका। धूपवती कालियों की करे दुर्गति दुष्ट बगलामुखी की काली है महाकाली, प्रचंड काली के नमोस्तुते। मातंगी तारिणी जगत पाली के नमोस्तुते। जय जय कमला माता दुर्गा की तेरी जय। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे माता दुर्गा की कहानी। जब सतयुग में महिषासुर नामक एक राक्षस पैदा हुआ, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर अपने आप को अति बलशाली बनाया। फिर उसका वध करने स्वयं माता महालक्ष्मी आईं। भगवान विष्णु ने मां दुर्गा की उत्पत्ति की और त्रिदेवों ने मिलकर त्रिदेवियां को एक बनाया, जो कि मां दुर्गा है। मां दुर्गा एक विशाल किया वाली देवी, जिनका कद 108 लंबा और उनके 18 हाथ, जिनमें कई अन्य प्रकार के हथियार हैं। और मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध कर 10वें दिन उसका संहार किया। आइए अब जानते हैं माता दुर्गा की 10 महाविद्या के बारे में। एक मां काली दुर्गा की पहली महाविद्या, जो कि रूप, समय, परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, और देवी काली को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है, जिन्होंने रक्त बीज मधु कैटभ को मारा। मां महाकाली मां दुर्गा की अति बलशाली महाविद्या है। 2 मां तारा मां दुर्गा की दूसरी महाविद्या देवी तारा है, जो कि मां दुर्गा का यह रूप ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। जो मनुष्य देवी तारा की पूजा करता है, वह समस्त संसार में से अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करता है। 3 मां त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा की तीसरी महाविद्या। आप मां त्रिपुरा सुंदरी को षोडशी कहें या उन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कह सकते हैं। मां दुर्गा का यह रूप सुंदरता, भोग और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मां त्रिपुरा सुंदरी का तेज इतना है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पत्नियां इतनी सुंदर नहीं हैं। 4 मां भुवनेश्वरी मां दुर्गा की चौथी महाविद्या। मां का यह रूप ब्रह्मांड की ओर सभी लोगों की शासक हैं। मां भुवनेश्वरी ने भगवान शिव की सहायता करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर से उनके उभरने का वर्णन किया गया है, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ था। 5 मां भैरवी मां। भैरवी मां दुर्गा का 5वीं महाविद्या है, जो कि ब्रह्मांड की विनाशकारी परिवर्तनकारी हैं। माता भैरवी भगवान शिव के उग्र भैरव रूप से निकलता एक रूप है, और अक्सर उन्हें अपने भक्तों के लिए भयानक और सौम्या के रूप में दर्शाया जाता है। माता भैरवी ने ताड़का और नामक राक्षस का वध किया था। 6 मां छिन्नमस्ता। यह रूप मां दुर्गा का आत्म बलिदान और उनकी मुक्ति का प्रतीक है। मां दुर्गा का यह छोटा महाविद्या हिंदू पौराणिक कथा में एक क्रूर और जटिल व्यक्तित्व वाली देवी को आत्महत्या के लिए जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार उन्होंने अपनी साथी डाकिनी और वर्णी को खिलाने के लिए अपना सर काट दिया, जो भूख से व्याकुल थी। 7 माता धूमावती। मां दुर्गा की 7वीं महाविद्या देवी धूमावती हैं। देवी सती के आत्महत्या से उभरने और उसके बाद विधवापन, भूख और भयंकर स्वतंत्रता के साथ उसके जुड़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। मां धूमावती एक विधवा देवी हैं और उनके हाथ में चार्ज होती है। 8 मां दुर्गा की 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी एक सुनहरे पानी की झील से उत्पन्न हुई। जब एक बार मदन नामक एक राक्षस ब्रह्मादेव की तपस्या करता है, तब ब्रह्मादेव उसे प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट होते हैं, और तब मदन ब्रह्मादेव से उसकी वाक सिद्ध सच हो जाने का वरदान मांगता है। तब ब्रह्मादेव कथाश्व कहकर वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद मदन सबको परेशान करता है। वह अपनी वक्त सिद्धि का गलत इस्तेमाल करता। तब आर्षि मुनि और समस्त देवी देवता आदि पराशक्ति से प्रार्थना करते हैं, और मां दुर्गा वहां पर प्रकट हुई। और वह देवी बगलामुखी हैं, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनका रंग पिघलते सोने जैसा, और एक बगल पर बैठी हुई देवी। जब मां बगलामुखी मदन से लड़ने जाती हैं और मदन और मां बगलामुखी आमने सामने होते हैं, तब मदन माता बगलामुखी को भी शराब देने जा रहा था कि तभी माता ने उसकी जबान पकड़ ली और भाला मारकर उसकी जबान काट दी। और इस तरह माता बगलामुखी ने मदन नामक राक्षस का विनाश किया। मदन की वाक सिद्ध से ही काली जुबान की प्रथा चली आ रही है। 9 माता मातंगी मां दुर्गा की 9वीं महाविद्या देवी।
मातंगी, जो कि संगीत, ज्ञान और वाणी से जुड़ी होने के लिए जानी जाती हैं, उन्हें अक्सर हरे रंग के साथ दर्शाया जाता है। मां मातंगी ने आत्मज्ञान और आज्ञा का नाश कर ज्ञान संप्रदान किया था। जो माता मातंगी हंस पर विराजमान और हाथों में वीणा लिए हुए हैं, उनके अन्य हाथों में खड़ग और भला, और उन्हें देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। 10 माता कमला मां दुर्गा की 10वीं महाविद्या, जो कि धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। देवी कमला को धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और संतान प्राप्ति की देवी भी कहा जाता है। देवी कमला को मां लक्ष्मी से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। माता कमला का जन्म समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था। देवी कमला को कमल पर विराजमानित दर्शाया गया है। तो भक्तों, ये थी कहानी माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।